लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चौंकाने वाला दावा किया। आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी का वोट ज्यादा बढ़ा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर कहां से आए। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी के नेताओं को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी एकजुट हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा के हालिया चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। भाजपा ने आप नेताओं द्वारा लगाए गए उम्मीदवारों को प्रलोभन देने के आरोपों पर उपराज्यपाल से शिकायत की है। भाजपा ने मांग की है कि इस मामले की जांच एसीबी या किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए और आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उपराज्यपाल ने भाजपा की शिकायत पर एसीबी की जांच करने का निर्देश दिया है। एसीबी की टीम आप नेताओं के घर जा रही है। बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने केजरीवाल के दिए बयान पर कहा कि इन बातों का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? इसलिए कल का हमें इंतजार करना चाहिए। कल क्या रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद इन सभी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा करना ठीक रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल सरकार ने राज्य के नीति निर्माण में थिंक टैंक के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित 6 विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल 2045 संगोष्ठी श्रृंखला जारी करते हुए कहा कि ये राज्य के आर्थिक भविष्य को आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी द्वारा उनके विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनके रहस्य ही रह जाते हैं। जो इनके रहस्य सामने आते हैं, जैसे शराब के अलावा दूसरी चीजों के, उसमें ये बुरी तरह फंस जाते हैं। इनका रहस्य मजाक बन गया है। अब कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, तो वहीं अगर 15 विधायकों को ले भी लेंगे तो क्या होगा? लेकिन आप 40 पर फिर भी सरकार बनाओगे। डीएम के सांसदों ने दिल्ली में संसद परिसर के बाहर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें तख्तियां पकड़े और नारे लगाते देखा गया। श्रीलंकाई नौसेना ने 2 फरवरी को मन्नार की खाड़ी में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 10 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया और उनकी मशीनीकृत नौकाओं को जब्त कर लिया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से देहरादून में शुरू हो गया। इस वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र के दौरान प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र के 24 फरवरी तक चलने के संकेत दिए हैं। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उनके इस आरोप को लेकर आलोचना की कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले आप उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करने के लिए उन्हें लुभाने का प्रयास कर रही है और कहा कि उन्हें पता है कि भाजपा के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ जांच होगी, इसलिए वो डरे हुए हैं। आप सांसद संजय सिंह के आरोपों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह हो या फिर कोई और, आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। दिल्ली भाजपा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जा रही है। आतिशी अभी भी इसी तरह के इस मामले में जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल 6 बार हमारे नेताओं से माफी मांग चुके हैं।